हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम आज के इस पंडाल में ख़वातीन के जलसे आम में खुशामदीद कहते हैं। मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को अक्से बेनज़ीर शानदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। आप सबका तहे दिल से मशकूर है कि ख़वातीन आज चार्ज नजर आ रही हैं। पार्टी की जालियां PS 105 की तमाम ख़वातीन इस वक्त पुरजोश हैं और अपनी अजीम कायद की अजीम बेटी का वालिहाना इस्तकबाल भी कर रही हैं। और आज का ये चार्ज जलसा साबित करता है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाकर साबित करेंगी कि ये शहर कराची भुट्टो का, ये शहर कराची भुट्टो का। अब मैं MNA के कैंडिडेट असद आलम न्याजी साहब को दावत खिताब दूंगी कि वो आए और इस जलसे आम से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम बीबी आसिफा भुट्टो, जनाब सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब और स्टेज पे बैठे हुए मेरी बहनें और मेरे भाई और पंडाल में मेरी बैठी और खड़ी हुई माएँ, बहनें, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं आज मोहतरमा आसिफा बीबी को अपने हलके में आने पे खुशामदीद कहता हूँ और आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि लाइंस एरिया के अंदर जो नो गो एरिया होता था, आज कल रात को पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा जलसा किया है और मैं पहला आदमी हूँ जिसने जाके वहाँ पे लोगों के हकूक की आवाज़ को बुलंद किया है। मैं ये वो पार्टी है जो हमेशा मजदूर, अवाम, गरीबों, किसानों की हमेशा आवाज़ बुलंद करती रही है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब शहीद ने आखिरी खत शहीद बेनज़ीर को लिखा उनकी सालगिरह के ऊपर और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं ये कैद में रहते हुए आपको ये एक तोहफा दे के जा रहा हूं और वो है ये अवाम का सरचश्मा और इनका हाथ कभी ना छोड़ना। मैं जिस हलके में आज बीबी आसिफा मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा इसका बड़ा शॉर्ट सा जिक्र करूंगा। 2017 में इससे पहले पीपल्स पार्टी का कोई आदमी यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन 2017 में पार्टी ने सईद गनी साहब को टिकट दिया और वो आपके पास आए और उन्होंने
उससे पहले कभी यहां पे पार्टी का कोई आदमी नहीं जीता था। वो आए, वो मुंतखब हुए, उसके बाद 2018 में वो आप लोगों ने दोबारा उनको 3 गुना ज्यादा अक्सरियत से मुंतखब किया, बिकॉज उन्होंने आपका जो काम के वादे किए थे वो शॉर्ट अरसे में पूरे नहीं कर सके, लेकिन आपने इत्मीनान किया, और जब उन्होंने अपना वक्त पूरा किया तो उन्होंने वो सारे काम मुकम्मल कर चुके थे। मैं आपको थोड़ा सा 2080 में लेके चलता हूं कि ये एक बहुत पुरस्कून शहर था, खुशियों का शहर था, रोशनियों का शहर था। यहां पे लोग आते थे मुलाजमतें करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से एक जमात ने लसानियत की बुनियाद पे इसको कत्लो गैरत में बदल दिया। अपने पर्सनल मफाद की खातर इस शहर के प्यारों को आपसे छीन लिया, लेकिन यही पीपल्स पार्टी थी जिसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर यह सुकून दोबारा बहाल किया। आज बिलावल साहब जिधर भी जा रहे हैं वाहिद लीडर हैं जो दिन में 4 जगह पे जा रहे हैं। कोई और किसी पार्टी का लीडर नहीं है जो दिन में एक जलसा भी नहीं कर रहा। और वो क्यों? वो आपका इत्मीनान है। हमने हमेशा आपकी खिदमत की है, ये हमारी पार्टी की हमें तरबियत है। मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप 8 फरवरी को बाहर निकलें और तीर पे निशान लगाएं। और यहां पे इससे पहले पीपल्स पार्टी का कोई एमएनए मुंतखब नहीं हुआ। आप मुझ पे इत्मीनान करें, मैं इंशाअल्लाह आपके इत्मीनान को कभी ठोस नहीं पहुंचाऊंगा और हमेशा आपकी आवाज को असेंबली में बुलंद करूंगा। और एक चीज का ख्याल रखें, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। वोट आपका हक है, हमारे पास अमानत है, लेकिन यह जरूर याद रखना कि आपका एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है और शायद मेरा एक वोट बिलावल साहब के लिए बहुत कीमती हो जाए। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायती काबिल एहतराम बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, जनाब वकार मेहदी साहब, असद आलम न्याजी साहब, जुल्फ़िकार कायम खानी साहब, चौधरी अकरम गुज्जर साहब, स्टेज पे मौजूद मेरी बहनों भाइयों, पिंडाल में मौजूद मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नारा भुट्टो, मजा नहीं आया। वजीर आजम, आवाज ही नहीं आई। वजीर आजम। मैं सबसे पहले तो बीबी आसिफा का बहुत मशकूर हूं और सच्ची बात है कि मेरे लिए भी और इस इलाके और इस हलके के लोगों के लिए भी ये बड़ी खुशाइंद बात है, खुशी की बात है, फख्र की बात है कि शहीद बीबी की बेटी छोटी बेनज़ीर, हमारी बहन, हमारी बेटी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आप तमाम बहनों की तरफ से इनको खुशामदीद कहता हूं। यहां मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा कि हमारा ये जो हलका है PS 105, ये एक मिनी पाकिस्तान है। इस हलके में इस मुल्क के तमाम इलाकों के रहने वाले लोग बसते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं। और तो और इस हलके में हमारे क्रिश्चियंस भाई बहनें और हिंदू भाई बहनें भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। इस हलके में पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, हमारे पख्तूनों की बहुत बड़ी तादाद है, हज़ारेवाल बहुत बड़ी तादाद में हैं, सराइकी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं, सिंधी और बलोच यहाँ रहते हैं, उर्दू बोलने वाले यहाँ रहते हैं, कश्मीरी यहाँ रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के दोस्त यहाँ रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हलके पाकिस्तान में बहुत कम होते होंगे जहाँ पूरा पाकिस्तान बसता होगा। और मुझे खुशी है कि मैं जिस हलके का नुमाइंदा हूँ वो पूरा पाकिस्तान है और मैं पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अद्दी फरियाल टालपुर का मशकूर हूं कि उन्होंने एक मरतबा फिर मुझ पर एतमाद किया और यहां से मुझे पार्टी का टिकट दिया। बीबी, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में यहां जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती तो वो मसाइल हमने हल किए जो यहाँ पहले 30 साल जीतने वाले लोग हल नहीं करा सके। मुझसे पहले जितने जीते सारे वजीर थे, लेकिन जब मैं आया तो लोग पानी का रोना रोते थे, सीवरेज का मसला था, सड़कें खराब थी, गलियां खराब थी और बहुत सारे मसाइल थे। आज अल्लाह का शुक्र है हम 70% पानी का मसला हल कर चुके हैं और 100% हो जाता अगर जमाते इस्लामी एक पानी के मंसूबे पर स्टे ऑर्डर ना लेती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 महीनों में वो स्टे ऑर्डर भी खत्म होगा और 100% इस इलाके का पानी का मसला होगा। बीबी, यहाँ से मेरा हल्का शुरू होता है, यहाँ से आप शुरू करें जहाँ महमूदाबाद 6 नंबर पे खत्म होता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90% सड़कें और गलियां हमने बनाई हैं और वहाँ लोग रहने वाले पीपुल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। यहाँ पर हमने एक टेक्निकल कॉलेज बनाया जो जेबिस चला रहा है और कराची का बेहतरीन कॉलेज है। हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जो कराची के बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटलों के बराबर है। हमने यहाँ लड़कों के कॉलेज पर काम शुरू किया, हमने यहाँ फुटबॉल स्टेडियम बनाया, हमने यहाँ पार्क्स बनाए, हमने यहाँ पर एक नाला था बहुत बड़ा जहाँ पर लोगों के घर टूटने थे, हमने कोशिश की और एक घर वहाँ टूटने नहीं दिया और उनके घर हमने बचाए और आप यहाँ मौजूद हैं। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा लेना चाहता हूँ। मैं अपने उन नाले पर रहने वाले लोगों से, TP2 में रहने वाले लोगों से, जो टाउन में रहने वाले लोगों से वादा कर रहा हूँ कि उनके यहाँ लीज का मसला है और मैंने वादा किया है कि मैं उनकी लीज करा के दूंगा अगली मर्तबा। मुझे उम्मीद है कि इस काम में आप भी हमारी मदद करेंगी ताकि इन गरीबों को हम जो है वो अपने घरों के मालिक बना सकें। बीबी, यहाँ हमने, हालांकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन बहुत सारे इलाकों में गैस की लाइनों की रिहेबिलिटेशन करवाई, बहुत बड़े पैमाने पर लाइनें तब्दील करवाई। यहाँ के स्कूलों को हमने बेहतर बनाने की कोशिश की। तो ये वो काम थे स्कूल का, अस्पताल का, टेक्निकल कॉलेज का, पार्क का, ग्राउंड का, जो लोगों ने मुतालबा नहीं किया था, ये लोगों की डिमांड नहीं थी, ये हमने सोचा कि यहाँ के लोगों की ज़रूरत है और हमने वो काम किया। आज यहाँ जितनी ख़वातीन हमारी बहनें आप देख रही हैं, बीबी, ये सिर्फ एक हल्के की बहनें हैं और ये सिर्फ यहाँ देखने आपको नहीं आई हैं, आपको सुनेंगी भी और आपके साथ इज़हार यकजहती भी करेंगी और आपको यकीन दिलाएंगी कि ये पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आपके साथ हैं, बिलावल भुट्टो के साथ हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये बहनें हैं। मैं आप तमाम बहनों का बहुत मशकूर हूँ। आपने यहाँ हमारा सर फख्र से बुलंद किया, आपने साबित किया कि ये चनेसर गोड का इलाका, ये PS 105 का इलाका, ये पीपल्स पार्टी का किला है। आपके इस ताकत की वजह से, आपके इस मोहब्बत की वजह से, आपके इस जज्बे की वजह से आज हमारे सारे मुखालिफिन एक साथ हो गए हैं। एक इरफान मरवत नहीं है, उसके साथ जमात इस्लामी भी है, उसके साथ नून लीग भी है, उसके साथ MQM भी है, उसके साथ और जमातें भी हैं, लेकिन उन्हें फिर भी डर है कि वो हमसे जीत नहीं सकते। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जितनी खवातीन यहाँ इकट्ठे हैं, ये जो 5 जमातें हमारे खिलाफ हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएं और इतने मर्द हमें इकट्ठे करके दिखाते तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, एक काम करें, बीबी आसिफा बैठी हैं, आप चुप रहें और सिर्फ झंडे ले रहे हैं, चुप रहें और झंडे ले रहे हैं। सारी बहनें, सारे झंडे ले रहे हैं, बोलना नहीं है। नारा भुट्टो। अब मैं नारे लगा के अपनी तकरीर खत्म करूंगा, लेकिन नारे ऐसे लगे कि आसिफा बीबी को पता चले कि वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बहनों में बैठी हैं, उनको पता चले कि वो बिलावल की बहनों में बैठी हैं, उनको पता चले कि इन्होंने बिलावल को वजीर आजम बनाने का अहद किया हुआ है। वजीर आजम, वजीर आजम। अच्छा, एक मिनट ना, आप इधर वाली खामोश रहिएगा, ठीक है? मजा नहीं आ रहा, इधर वाली आवाज लगाएंगी। वजीर आजम, वजीर आजम। अब इधर वाली, वजीर आजम। अच्छा, मुकाबला सख्त है वैसे। अब दोनों तरफ की बहनें हाथ ऊपर करेंगे, झंडे लहराएंगे और नारों का जवाब देंगे। ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये वोट किसका, ये वोट किसका, ये वोट किसका, हमारा नारा किसका, नारा किसका? शहर कराची,
शहर कराची। हम नारा मारे, हम परचम थामे, हम नारा मारे, अब राज होगा, अब राज होगा, अब राज होगा। बहनों का नारा, बहनों का नारा, माओं का नारा, माओं का नारा, गरीब का नारा, किसान का नारा, मजदूर का नारा, ये शहर है सारा। गिलगित का नारा, गिलगित का नारा, केपी है सारा, केपी है सारा। पंजाब में नारा, पंजाब में नारा, पंजाब में नारा, बल्लोच है सारा, बल्लोच है सारा। कश्मीर भी नारा, कश्मीरी नारा, कश्मीरी नारा, कश्मीरी नारा। ये शहर है कराची, ये शहर है कराची। अब आखिरी नारा होगा और जोर से होगा। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, मजदूर की बीबी, मजदूर की बीबी, बहनों की बीबी, माओं की बीबी, आसिफा की बीबी, आसिफा की बीबी। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। नारा भुट्टो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बहनों और माओ, जिए भुट्टो। जैसा आपको पता है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा औरतों के हक के लिए लड़ती थी। चाहे आपकी हिफाजत के लिए ख़वातीन पुलिस स्टेशंस हों, या आपके बच्चों के लिए सेहत के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स, या आपको खुद मुख्तारी के लिए फर्स्ट वुमेन्स बैंक। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने औरतों को ज़िंदगी बेहतर बनाए, मगर फिर शहीद बीबी हमसे छीन ली गए। उनका अलम फिर आसिफ अली ज़रदारी ने उठाया और BISP की कार्ड से गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए। हम एक शहर या एक सूबा के लिए नहीं, पहले दिन से ये हर पाकिस्तानी औरत के लिए किया। हम जानते हैं कि जब पैसा घर की औरत को मिले तो वो बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ खर्च करे। मुझे याद है BISP की बेनिफिशरी जिनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हुआ, BISP प्रोग्राम के तहत वजीफा वसूल करने वाली एक खातून जो खुद गैर तालीम याफ्ता थी, BISP के जरिए अपनी बेटी को पढ़ाया और एक डॉक्टर बनाया। आज वो और उनकी बेटी माली तौर पर बाख्तियार हैं और दूसरी की खिदमत कर रहे हैं। हमारे प्राइमरी फोकस सेहत की तरफ था, क्योंकि हम समझते हैं कि ये आपकी बुनियादी हक है। चाहे आप गरीब हो या अमीर, आप शहर में हो या गांव में, हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो मुफ्त इलाज करते हैं, जो कि दूसरी सूबे में दस्तयाब नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद का तहफ़्फ़ुज़ को ईमान मानती है। हम दिल की बीमारी के लिए NICVD, आपके बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, किडनी के इलाज के लिए SIUT और कैंसर के इलाज के लिए JPMC में साइबर नाइफ बनाया। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। हमने कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया और औरतों के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं, कच्ची आबादी को रेगुलराइज कर रहे हैं, औरतों को मालिकाना हकूक दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी को सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, हम आपके बच्चों को मुफ्त और मयारी तालीम देंगे, हम मजदूर और यूथ कार्ड शुरू करेंगे। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दें
ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा और जब हम मिलकर काम करेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हकूक के लिए लड़ सके। भुट्टो का निशान क्या? बीबी का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? मजदूरों का निशान, किसान का निशान, तलबा का निशान, गरीब का निशान, मेरा निशान, हमारा निशान, बिलावल का निशान, असद आलम का निशान, सईद गनी का निशान, जुल्फकार कायम खानी का निशान, चौधरी अकरम का निशान, कराची का निशान। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।